हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आदिल स्टडी सेंटर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, आज का जो हमारा है ना, हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है ना। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, उसको एक बार दोबारा अच्छे से देख लेना। और इसको मैं मान के चलता हूँ ये हमारा डे फर्स्ट है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि फ्रैक्शन भिन्न होता क्या है। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने लिखा है 5/7। ठीक है बेटा, तो 5/7 लिखा है। पहले समझो थोड़ा सा, है ना, समझो कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, क्या चीज़ होती है। मान के चलो, है ना, ये कोई मैंने कोई एक पार्ट लिया है। ठीक है, ये मान लीजिएगा एक चॉकलेट है ना, इसके मैं कितने पीस करता हूँ, इसके मान के चलो मैं 7 पीस करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखो, ये पूरा एक पीस था ना, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 7 पीस कर दिए। अब मान के चलिए कि मुझे, है ना, इसमें से 2 पीस मिलने हैं। कितने पीस मिलने हैं? 2। तो मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, बताओ कैसे लिखूंगा। तो इसमें होता क्या है कि टोटल पीस कितने हैं? 7। देखो, पीस तो एक ही था ना, उस एक पीस के हमने पार्ट बना दिए। ठीक है, तो टोटल कितने पीस बने हैं? 7। मुझे टोटल पीस होते हैं वो आते हैं नीचे आपके। ठीक है, और मुझे कितने पीस मिले हैं, या मुझे पीस मिले हैं या मैंने खा लिए हैं, ठीक है, कितने हैं? 2। ये हो गया आपका 2/7। बेटा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे जो बनती है। अच्छा, इसमें ऊपर क्या होता है? ऊपर वाले को बोलते हैं इसमें न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए, हिंदी में इसको हम बोल देते हैं अंश, और इसको हम बोल देते हैं हर हमारी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसको क्या बोलते हैं। चलिए देखिए, वैसे अगर हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2/7। ठीक है ना, हिंदी में जैसे 2/7 हो गया। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, जो बीच की जो लाइन होती है ना, जिसको सेपरेट करती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, बेटा हम इसको बोलते हैं विंकुलम। VINCULUM, विंकुलम। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज रेखा या बार। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है ना, भिन्न होती क्या है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, बीच वाले को बोलते हैं विंकुलम, क्षैतिज रेखा या बार। चलिए, तो इसको क्या किया हुआ है, इसको, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मैंने। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ से अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे है। देखिए, उचित भिन्न नंबर 1 है, उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको नंबर 2 मान लेते हैं, इसको नंबर 3। चलिए, देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। प्रॉपर में होता क्या है कि फ्रैक्शन तो यही है हमारी। ठीक है ना, एक ऊपर लिखा जाएगा, एक नीचे। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर कम होता है, नीचे ज्यादा होता है, यानी कि न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। तो इसमें जो होता है आपका ऊपर कम नीचे ज्यादा, जैसे 5/8, है ना, 9/16, है ना, जितने भी ये फ्रैक्शन होंगे इस तरह की, वो सारी किस्में आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ऐसे अनुचित में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा चलते हैं। ठीक है, अनुचित में क्या आएगा, जैसे 3/2 कर लिया मैंने। ठीक है ना, 5/3 कर लिया, या 17/8 कर लिया। ठीक है, ये जितनी भी इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है, जिनमें ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है, यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है, वो होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बात समझ में आई दोनों में? प्रॉपर में ऊपर कम होता है, नीचे ज्यादा, न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। इसमें बेटा ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। चलिए, मिश्र में आते हैं। ठीक है ना, मिश्रित, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक होल नंबर होता है, यानी कि बीच में होता है, और एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, यानी कि एक तो हमारी होती है इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सी होती है, मिक्स में ये वाली प्रॉपर ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/3/5। तो मिक्स में इस तरह से आपको 3 मिलेंगे, है ना, जैसे 3/1/4। ठीक है, ये होल नंबर होता है, ये आपका इधर प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, तो 1/4। तो इस तरह से है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको तीनों में पता होना चाहिए तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इतना क्लियर है? एक बार इसको उतार लीजिए। थोड़ा सा ना आगे बढ़ने से पहले हमें ना इनको समझ लेते हैं एक बार और। देखिए, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की।
तो क्वेश्चन क्या आता है कि इम्प्रॉपर से हमें बनाना होता है मिक्स, ठीक है ना, और मिक्स से हमें बनाना होता है इम्प्रॉपर। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इम्प्रॉपर से हम मिक्स कैसे बनाएंगे। चलिए 17/8, ठीक है, आपको पता है इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको ना, डिवाइड करके निकालते हैं। 17 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा है 1। इसको ना रिमाइंडर पे लाके छोड़ देते हैं हम, ठीक है, आगे नहीं करते हैं, पॉइंट में नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा है ना कोसेंट, इसको हम लेते हैं बीच में, ठीक है, होल नंबर होता है। जो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है, इसको हम लेते हैं ऊपर, ये बनता है हमारा न्यूमरेटर। और जो हमारा डिवाइजर होता है ना, ये बनता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप पहले डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है ना, कोसेंट जो हमारा यहाँ पे आएगा ये हमें ले जाना है ऊपर न्यूमरेटर, ठीक है। रिमाइंडर हमारा जाता है, ठीक है, सॉरी, ये जाता है हमारा बीच में, होल नंबर होता है। रिमाइंडर हमारा ऊपर जाता है और ये आता है हमारा नीचे। चलिए एक समझ लेते हैं और अच्छे से। 48 अपॉन में मान लीजिए मैंने 13 ले लिया है, ठीक है। मुझे बनाना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए वही करते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 13 3 जा 39, रिमाइंडर पे लाके छोड़ देंगे, कितना आ रहा है 9। तो कैसे करेंगे, ये मैंने कोसेंट को बोला है, ये बीच में आ जाएगा, आपका होल नंबर होता है। रिमाइंडर हमारा ऊपर जाएगा और ये होता है हमारा डिवाइजर, ये हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे आता है, थोड़ा सा उल्टा करते हैं, है ना। अब हम बनाना है मिक्स को बनाना है इम्प्रॉपर में, ठीक है। चलिए हम मिक्स को बनाना है इम्प्रॉपर में। चलिए कैसे बनाएंगे, चलो हम मिक्स का ले लेते हैं। हमने लिया है 8 1/3 ले लेते हैं। चलिए किसमें बनाना है इसको, इम्प्रॉपर में। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर को करना है मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो कितना जाएगा, 3 8 जा 20, अलग देख लेते हैं 24, और ऊपर का जो ये होता है इसको हम प्लस करते हैं, और नीचे वाला सेम है ना, नीचे वाला ऐसे ही रहता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो कितना जाएगा 25/3। कैसे, मैं लिख देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इसमें करते हैं प्लस। जो हमारा आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें हम न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे, जो आएगा वो ऊपर, नीचे वाला सेम रहता है, ठीक है। देखो एक बार कैसे, जैसे 9 2/7, चलिए वही करना है, इसकी से मल्टीप्लाई करनी है, 7 9 जा 63, और फिर इसको प्लस कर देना है न्यूमरेटर को, कितना जाएगा 63 और 2 65, और नीचे वाला चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, नीचे वाला सेम रहता है, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसमें ये मल्टीप्लाई करके वो प्लस हो जाता है, ठीक है बेटा, है ना। अब मैं सीधा सीधा आपको आते हैं, ऐड करना सिखाते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको ऐड सिखाऊंगा, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन। चलिए बेटा 4 चीज लेके चलते हैं, है ना, ठीक है। यानी कि प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। चलिए, और जो बाकी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग में कैसे लिखते हैं ना, वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं फिर सीधा सीधा आता हूँ आपको, सोचा लेके चलते हैं हम ऐड। चलिए 3/5, और मान लीजिए मुझे प्लस करना है 4/5, तो कैसे करेंगे। तो हमें सिर्फ ये देखना है, लाइक अनलाइक को छोड़ दो, वही बात की बात है। फिलहाल हमें देखना है कि नीचे एक जैसा है, जो हमारा हर है डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए। देखो सेम है, कितना है 5, तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को ही लिखना है, ठीक है ना। तो नीचे वाला तो सेम लिखा जाएगा, वो भी तब जब ये सेम हो, ठीक है ना। अब ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, 3 और 4 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, जैसे 14/29 प्लस में 13/29। तो सबसे पहले हमें नीचे देखना है कि नीचे सेम है, जी हाँ नीचे सेम है, तो ठीक है।
तो नीचे वाला ना ऐड होता है ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाले को सेम लिखा जाता है, ठीक है ना। कोई सा भी हम इनमें से एक यहाँ पे लिख देंगे और ऊपर वालों को आप ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है तो ऐड ही होना है। तो 27 अपॉन में 29, ठीक है बच्चों। सेम यही चलता है हमारा सब्ट्रैक्शन में। कैसे? जैसे 11 अपॉन 21 माइनस 3 अपॉन 21। चलिए वही सेम, नीचे सेम है, जी हाँ हर सेम है हमारा, तो नीचे तो वही रहना है और बीच में माइनस है तो सीधी सी बात है सब्ट्रैक्ट होना है। तो 11 से 3 जाएगा 8, ठीक है ना। चलिए ऐसी इसको देख लेते हैं। अब एक और देख लेते हैं, 13 अपॉन 17 माइनस 11 अपॉन 17। आपको वही देखना है, नीचे सेम है। हाँ तो नीचे सेम है तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐसे ही लिखना है और ऊपर वाले को यानी कि हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 13 से 1 गया, 11 गया, सॉरी आ जाएगा आपका 2। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर नीचे सेम है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर सेम नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको भी बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल आप ये बहुत सिंपल सा है, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई और डिवीजन पे। पहला बिल्कुल ये सिंपल वाला बता देता हूँ। चलो बच्चों हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, है ना। चलिए कैसे करेंगे देखिए। जैसे 3 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई में 9 अपॉन 6। देखो मैंने बताया था आपको प्लस यानी कि सब ऐड और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं है, तब इसको प्लस या माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है, ऊपर की ऊपर करते हैं, नीचे की नीचे करते हैं। 3 9 जा 27, 7 6 जा 42। उसमें हमें नहीं देखना कि नीचे सेम है कि नहीं है, बस हमें क्या करना है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से कर देंगे, नीचे वाले की नीचे वाले। कोई बच्चे ऐसे करते हैं कि इसकी इससे कर देंगे, इसकी इससे, नहीं बेटा गलत होता है। सिर्फ हमें क्या करना है, ऊपर वाले की ऊपर करनी है, नीचे वाले की नीचे करनी है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और ले लेते हैं हम, 18 अपॉन 27 मल्टीप्लाई में 9 अपॉन चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है। करिए, मैंने बोला नीचे नहीं देखना है सेम है कि नहीं है, हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है, बस ऊपर की ऊपर करनी है, नीचे की नीचे। चलिए करिए, 89 जा 162, ठीक है, और 27 5 जा 135। क्लियर है, बस सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई। चलिए डिवीजन में आते हैं, आपका मल्टीप्लाई का हो गया, इधर डिवीजन में आते हैं। चलिए चलो ये ले लेता हूँ मैं, 3 अपॉन 7 डिवाइड बाई 9 अपॉन 6। कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई बनाना होता है। डिवीजन करने डिवाइड करने के लिए भी हमें पहले क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट वाला जो होगा ना, पहले वाला जो होगा हमारा फ्रैक्शन, उसको हम सेम रखते हैं, उसको चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है उसमें। ये जो हमारा डिवाइड है ना, इसका बना देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो सेकंड वाला होता है, इसको हमें करना है रेसिप्रोकल, उल्टा करना है, मतलब उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। फिर देखिए जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको सेम रखते हैं, ठीक है, उसको चेंज नहीं करते हैं। जो सेकंड वाला होता है उसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और डिवाइडर क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो ये हमारा डिवाइड का नहीं रहा है ना, यहाँ तक डिवाइड का था, यहाँ पे हमारा किसका हो गया, अब ये मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जैसे मैंने ऊपर करा है ऐसे ही करना है। कैसे, ऊपर की ऊपर कर देंगे और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे 11 अपॉन 12 डिवाइड बाई 7 अपॉन 8। चलिए सेम इसी की तरह करना है। क्या करिए, पहले वाला तो सेम ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडर क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई। और जो सेकंड नंबर होता है उसको क्या करना है, हमें उसको करना है उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है कि हमारा वो डिवाइड का नहीं रहता, फिर हमारा मल्टीप्लाई का बन जाता है। और मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ऊपर की ऊपर करते हैं और नीचे की नीचे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल है ना, कि ऐड कैसे करते हैं, सिंपल वाला, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, ठीक है।
मैंने बताया था कि मान लीजिए ऊपर 5/7 है, इस तरह से है ना, और ये होगा 2/7। तो मुझे इनको ऐड करना है। मैंने बताया था नीचे देखना आपको सेम है, ठीक है। तो नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले आपके ऐड हो जाएंगे। ये सेम चीज़ थी सब्ट्रैक्शन में। प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो वहाँ पे घटा देंगे उसको। लेकिन बात आती है कि जब नीचे सेम नहीं होगा, ठीक है ना, जब नीचे एक जैसा नहीं होगा तो वहाँ पे कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया 8/15 प्लस में 7/20। देखो अच्छे से समझना है बेटा इसको, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। चलिए हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो नीचे तो सेम नहीं है, तो हमें पहले नीचे है ना बराबर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करेंगे हम कि ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, नीचे का नीचे जोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। नीचे का तो वैसे भी नहीं जुड़ता है, क्योंकि हम यहाँ भी ऐड नहीं करते थे उसको, तो ठीक है ना, दोनों में से हम एक ही लिखते थे बस। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो नीचे वाला होगा ना डिनोमिनेटर, हमें उसका एलसीएम निकालना होगा, है ना। एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो निकालिए चलिए एलसीएम, है ना। 2 से करते हैं 10, 2 से करेंगे, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख देंगे, 5 आ जाएगा। इसके बाद 3 से करेंगे, ये नहीं होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, और 5 से कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारा, 2 2 4, 3 12, 12 5 60। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 60। अब देखिए इस एलसीएम में करना क्या है। एलसीएम हमने ले लिया नीचे वालों का, है ना, हमेशा एलसीएम नीचे वालों का ही लेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाले ही बराबर करने होते हैं। तो कितना है, 60 आ गया। अब हम करना क्या है, हमें इस 60 को उठा के इसके नीचे भी रख देना है, और इस 60 को उठा के इसके नीचे भी रख देना है। तो दोनों का सेम हो गया। हमने दोनों को बराबर करने के लिए ही इनका एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम जो आया वो एलसीएम आया हमारा 60, ठीक है। तो उसको हमने इसके नीचे भी रख दिया और इसके नीचे भी रख दिया। हम ऊपर वालों क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे सेम ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, हमने ये वाला हमने चेंज किया है, दोनों के हमने चेंज किए हैं, तो सीधी सी बात है ऊपर कुछ तो चेंज होना है, सेम तो आएंगे नहीं। तो हमें करना क्या है, जो नीचे वाला है ना, पहले वाले का जो ये है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है, इससे हमको डिवाइड करना है। या तो एलसीएम को डिवाइड कर लो जो आपका एलसीएम आया, ठीक है, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे रखी है, या आप इससे इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। सीधी सी भाषा में बोल सकता हूँ कि नीचे वाले को आप नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर लो। चलिए करिए। जब आप 15 से डिवाइड करोगे 60 को, 15 का पारा चलाओगे 60 में, कितनी बार चलेगा, 4 बार। 4 जो चलेगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 4। यही सेम काम करना है यहाँ पे, इस 20 से डिवाइड करना है 60 को। मैंने बताया नीचे वाले से नीचे वाले को, यानी कि इस वाले जो डिनोमिनेटर है, इससे हम करते हैं एलसीएम को। तो ये एलसीएम और ये चीज़ दोनों सेम ही है, क्योंकि वहीं से उठा के हमने यहाँ पे रखा है। तो करिए कितना आएगा, ये आएगा 3, क्योंकि 20 या 60, 23 या 60, तो जो चलेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए 8 4 जा 30, 2 अपॉन में 60, 7 3 जा 21 अपॉन में 60, ठीक है। नीचे तो पहले सेम हो गया, एलसीएम लेके हमने सेम कर लिया है, ठीक है। अब जो ऊपर आ गया ना, अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला है वो सेम ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 1 3 5, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद ये सेम ये वाला हो जाता है, नीचे बराबर हो गया। नीचे वाले को तो हमें सेम लिखना है, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, बीच में प्लस है तो, ठीक है। सेम ये लेके चलते हैं। चलो हम एक माइनस वाला कर लेते हैं ना, सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमारा आ गया 7/12 और माइनस 5/16 आ गया। सेम है बिल्कुल, बस प्लस है बीच में तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, उसको घटा देंगे। चलिए कैसे, अब देखो नीचे सेम नहीं है, सेम वही हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। ये एलसीएम आप ले सकते हैं ना, सिखा दिया मैंने। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। कितना आएगा, 48। अब क्या करना है, इस 48 को इसके नीचे भी रखना है और इसके नीचे भी रखना है, सेम इसी की तरह करना है, ठीक है ना। बस यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। चलिए 48 रख दिया मैंने, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे यहाँ पे 48, क्योंकि एलसीएम हम लेते हैं इसलिए है ताकि नीचे बराबर हो जाए। हो गया। अब क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि ऊपर वाला ऐसी लिखना है और मल्टीप्लाई, ये वाला भी ऐसी लिखना है और मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला है ना, इसके नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना है, या इसको किससे करेंगे, एलसीएम को। बात सेम ही है, जो भी चलेगा 4 चलेगा, वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि उसके नीचे वाले से डिवाइड करना है, ठीक है। और जो डिवाइड करके आएगा वो उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होना है। सेम ऐसे यहाँ पे करना है,
चलो ये 16 का टेबल 48 में 3 चलेगा, कितना आया 3, नीचे वाले से डिवाइड करा नीचे वाले को, और जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो उसके ऊपर वाले में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आया 7 4 जा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 28 अपॉन में 48, 5 3 जा 15 अपॉन में 48। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 8 से 5 का 3, 2 से 1 का 1 अपॉन में 48, ये आ गया आपका 13 अपॉन 48। तो हम ऐसे है ना किसी को भी प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, अगर नीचे सेम नहीं है एलसीएम लेके। ठीक है बेटा, तो आपको ये ठीक है ना, और ये इनको देखना है कैसे करना है अच्छे। चलो भाई थोड़ा सा है ना, एक हम हमें ना 3 वाला ले लेते हैं ना, 3 फ्रैक्शन वाला। चलिए जैसे 5 अपॉन 12, 7 अपॉन 16 प्लस में 9 अपॉन, चलिए 11 अपॉन 24। चलिए ये ले लिया हमने। तो हम करेंगे क्या इसके लिए, सेम बिल्कुल मैंने आपको बताया था, प्लस है ठीक है, नीचे सेम नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए हमें नीचे वाले का बेटा एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम एलसीएम लेके ही उसको बराबर कर सकते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको ऐसी नंबर दे दिए, कोई भी है ना, कुछ भी आए कोई भी क्वेश्चन आए ना आप उसको इसी तरह से कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए 2 से करते हैं, वही मतलब एलसीएम लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसको। चलिए ये 1 3 और ये 3 से हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 2 2 और 3, कितना आएगा बेटा 16 और 3 48, ये आ गया आपका 48। चलिए तो क्या करेंगे, मैंने बताया जो हमारा एलसीएम निकल के आता है ना बेटा, जो एलसीएम होता है हमारा, हम इसी को उठा के इसके नीचे रखेंगे, तीनों के नीचे है ना, 48 48 और प्लस में 48। चलिए ऊपर वाला क्या करना है, मैंने बोला सेम लिखना है, बस आगे मल्टीप्लाई लगाते रहिए है ना, 11 मल्टीप्लाई। फिर क्या बताया मैंने आपके, जो नीचे वाला होता है देखो बिल्कुल बिल्कुल देसी भाषा में समझ लो, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना है। ठीक है, या इस नीचे वाले से आप डिवाइड कर लो एलसीएम को, बात सेम है क्योंकि एलसीएम ही उठ के यहाँ पे आया है। तो कितना आएगा 4 चलेगा ना, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, 4 आ जाएगा। फिर इस नीचे वाले से नीचे वाले कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। नीचे वाले से नीचे वाले करो 2 चलेगा, क्योंकि 24 दूनी 48, तो 2 आया ना, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर ली है। अब क्या करना है हमें, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20 अपॉन में 48, 7 3 जा 21 अपॉन में 48, 11 2 जा 22 अपॉन में 48। ठीक है बेटा, देखो 2 वाले हों चाहे 3 वाले हों, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस करना है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देते। ठीक है ना, सेम ऐसे ही करना है। चलिए तीनों प्लस किए हैं, तीनों को ऐड कर लेंगे, 2 1 3, ठीक है, 2 2 4 6, और नीचे आपका आना है 48, क्योंकि नीचे वाला डिवाइड सॉरी नीचे वाले को प्लस नहीं करते हैं, क्यों, नीचे वाला सेम होना चाहिए, सेम होने के बाद उसको ऐसे लिखा जाता है, ऊपर वाले हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से चाहे 4 वाले हों चाहे 5 वाले हों है ना, जितने भी होंगे चाहे प्लस वाले हों चाहे माइनस वाले हों, आप इस तरह से एलसीएम लेके इन सबको कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए बेटा एक है ना, हम थोड़ा सा मिक्स का ले लेते हैं, चलिए है ना, हम मिक्स वाले को बस एक बार अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए जैसे मैंने लिया है 2 3 अपॉन 5 प्लस में 3 और 7 अपॉन में 10 प्लस में, चलो 4 ले लेता हूँ, 4 और ये हो जाएगा आपका मान लीजिए 11 अपॉन में 15। ठीक है बेटा, देखो ऐड वाला हो सब्ट्रैक्ट वाला हो चाहे मल्टीप्लाई वाला हो, ठीक है ना, सबको जैसे मैं बताऊंगा सेम ऐसे ही करना है। क्या करेंगे आप, ये जो मिक्स वाला है ना, मिक्स को पहले बनाना है हमें इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो इम्प्रॉपर मैंने आपको बनाना सिखा दिया कैसे बनाते हैं। इम्प्रॉपर के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5 2 जा 10 और 3 13 अपॉन 5, 10 3 जा 30 और 7 37, 15 4 जा 60 और 11 71 अपॉन में 15। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर। देखो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, ठीक है, ऐड जो हम करेंगे उसको हम सेम ही तरीके से करते हैं, बस थोड़ा मिक्स को हम क्या बना लेंगे, मिक्स को हम पहले बना लेंगे इम्प्रॉपर में,
इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नीचे वालों का, नीचे देखो नीचे सेम नहीं है, वही सेम नीचे वाला क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 5, 10 और 15 का क्या लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम आपसे आता है, आप निकाल लेंगे, तो एलसीएम जो निकालोगे इसका आएगा 30। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस 30 को एलसीएम को इसके नीचे भी रख देंगे और इसके नीचे भी रखना है हमें, और हमें इसके नीचे भी रख देना है। ठीक है, और फिर सेम ऊपर वाला मैंने बोला ऐसे ही लिखना है, बस क्या लगाते रहेंगे आप, मल्टीप्लाई लगाते रहेंगे, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते रहो और उसको लिखते रहो। चलिए क्या करना है, वही नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना है, यानी कि इसके नीचे वाले से इसको डिवाइड करने कितना आएगा, 5 6 जा 6 चलेगा, इससे इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 3 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 मैंने ऐसे ही जो भी था वो वहीं पे मैंने उठा के रख दिया उसके सामने मल्टीप्लाई में। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 13 6 जा 78 अपॉन में 30। ठीक है, 37 जा 111 अपॉन में 30। ठीक है, 71 2 जा 142 और अपॉन में 30। ठीक है बेटा, अब इनको ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सब में प्लस लगा हुआ है, अगर माइनस हो तो माइनस कर लेते। ठीक है, तो प्लस है तो ऐड ही करना है, 2 1 3 8 11। ठीक है, कैरी हो गया 1 5 6 और 7 13, कैरी हो गया 1 2 3। तो बेटा ये आ गया आपका 331 अपॉन में 30। ठीक है ना, 331 बटे में 30। चलिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए थोड़ा समझिए, अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको है ना हम मिक्स से लेके चले थे, है ना, मिक्स में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है ना, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, तो हम चाहते हैं इसको मिक्स में बनाना। ठीक है, होना भी यही चाहिए कि हम इसको मिक्स में बना के दें अगर हमारा इम्प्रॉपर है। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि इसको डिवाइड करेंगे ऐसे नीचे वाले से, 31 जा 30, कितना बचेगा 3 1 और 31 जा 30। ठीक है बेटा, तो बताइए ये वाला कहाँ पे आता है, ये होल नंबर मैंने बताया बीच में आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और जो हमारा डिवाइजर होता है ना बेटा ये वाला, ये हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है, डी से डिवाइजर और डी से डिनोमिनेटर, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से है ना, जो मिक्स में देगा आपको, तो मिक्स में पहले आप उसको बनाएंगे इम्प्रॉपर, हमारा आंसर फिर इम्प्रॉपर में आएगा, वापिस हम उसको किस में ले आएंगे, मिक्स में ले आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई और भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो प्रॉपर में है और उसका आंसर हमारा इम्प्रॉपर में आता है, तो हमें उसको मिक्स में ही बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख लेना अच्छे से बेटा। अब है ना, अब हम सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अच्छा फ्रैक्शन का बनाना है हमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग। पहले मैं आपको वैसा बता देता हूँ, चलिए कि हम क्या करते हैं। ठीक है ना, असेंडिंग के लिए जैसे मान लीजिएगा 5 हो गया, 2 9 7 और 3, मुझे उसको असेंडिंग में बनाना है। तो असेंडिंग में बेटा सिंपल सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं उसको, है ना, बढ़ता हुआ, यानी कि पहले सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़े वाला लेंगे, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा, असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग में उल्टा होता है, जैसे मान लीजिए यही है ना, मुझे इसी का बनाना है डिसेंडिंग, तो इसमें क्या होगा, पहले सबसे बड़ा लेंगे, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे छोटा 5, फिर 3 और 2। तो असेंडिंग बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग घटता हुआ। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। तो इसी को, ये तो मैंने आपको नंबर बताया सिंपल नंबर में हमें कैसे करना है, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन दे दूं आपको, चलिए ये पहले सिंपल सी लेके चलते हैं, 5/7, 3/7, 9/7। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम, चलिए 11/7। मुझे इसको लिखना है असेंडिंग में, किसमें लिखना है, असेंडिंग में। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ता हुआ, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ऐसे करना है। चलिए तो वो नीचे सेम है ना, अगर नीचे सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम नहीं लेना है, सिर्फ नीचे वाले को देखना, अगर सेम है तो हमें ऊपर वालों में ढूंढना है कि ऊपर वालों में सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है ऊपर वालों में, 3, तो ये सबसे छोटा बन जाएगा आपका 3/7। चलिए इसके बाद उससे बड़ा देखना है, 5/7,
फिर उससे बड़ा कितना है 9/7, और फिर उसमें सबसे बड़ा और लास्ट वाला जो हो जाएगा 11/7। इसी तरह से आपके 5, 6, 7 कितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे उनको आपको इस तरह से ही कर लेना है। चलिए अगर मैं इसका बनाता हूँ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या होता है मैंने आपको बताया, पहले सबसे बड़ा है ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ऐसे करना है। चलिए डिसेंडिंग बनाते हैं इसका। डिसेंडिंग में वही सबसे बड़ा लेना है 11/7, ठीक है। उसके बाद 9/7, उसके बाद 5/7 और उसके बाद 3/7, ठीक है बेटा। अगर कहीं पे आपको दोनों निकालने पड़ रहे हैं ना, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी, तो वहां पे क्या करेंगे, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मान लो मैंने एक निकाल लिया है ना, असेंडिंग निकाल लिया है, तो इसका डिसेंडिंग निकालना है, तो डिसेंडिंग बेटा निकालना आसान होता है, आप इसी को उल्टा कर सकते हैं ना। जो इसका सबसे बड़े वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला है, उससे छोटा, फिर ये वाला है, फिर ये वाला, तो उसको उल्टा कर सकते हैं हम। तो ये तो होता है आपका फ्रैक्शन वाला, वो फ्रैक्शन जिसमें नीचे आपका सेम हो, इसमें हमें एल्सियम लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो डिसेंडिंग में हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉमा लगाया, आप कॉमा भी लगा सकते हैं, या आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये होता है बड़े का साइन, जिसकी तरफ को हो जाता है समझ लो वो बड़ा हो जाता है। तो इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, और इससे बड़ा ये वाला है, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग में हम इसको उल्टा कर देंगे, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये वाला इससे छोटा है, ठीक है बेटा। तो जिसकी तरफ को ऐसे हम खोल देते हैं ना इसको, वो हमेशा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, बिग, ठीक है। मुंह खोल देते हैं और मुंह की साइड वाला जो होता है वो बड़ा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोमे से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हम लगा देंगे तो हमें जरूरत भी नहीं है लिखने की कि असेंडिंग में डिसेंडिंग में, अपना ही पता लग जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम कोमा लगाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब देता हूं आपको जिसमें नीचे बराबर नहीं होगा, एक उसको लेकर चलते हैं। 5/12 हो गया ना। इसके बाद ले लेते हैं हम 7 चलो 5/6 ले लेते हैं, ठीक है। 7/8 ले लिया हमने, और 11 में हमने ले लिया है 12, ठीक है। और चलिए हम ले लेते हैं 3/16। तो देखो बेटा इसमें नीचे है ना, नीचे इसमें इस बार सेम नहीं है ना, अलग अलग है। अगर सेम होते तो हम ऊपर वाले को देख के असेंडिंग डिसेंडिंग बना सकते थे, ठीक है। चलिए पहले मैं इसका ना असेंडिंग ही बनाऊंगा, डिसेंडिंग तो आप खुद ही कर लेंगे, फिर असेंडिंग बनाते हैं इसके। तो क्या करेंगे बेटा, वही सेम जैसे हम प्लस माइनस में करते थे ना, सेम वही करना है। हमें इनका एल्शियम लेना है 6, 8, 12 एंड 16 का, ठीक है। इनका एल्शियम निकालेंगे आप, एल्शियम तो आपसे आता ही है, चलो निकाल देते हैं। 2 3 जा 6, 8 6 8, 2 से लेंगे 3 4 3 4, 2 से लेंगे फिर 3 2 3 2, ठीक है ना। फिर 2 से हो जाएगा 3 1 3 1, और 3 से ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो बेटा इन सब का एल्शियम कितना आया 48, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ, असेंडिंग वाला डिसेंडिंग वाला भी सेम ऐसे करना है, आप उसको कर सकते हैं। चलिए 48 आया, सेम उसी की तरह जैसे हम प्लस माइनस में करते थे, ये जो एल्शियम है ना इन सबके नीचे आ जाएगा। चलिए इसके नीचे भी ले लेते हैं, इसके नीचे भी ले लेते हैं, और इसके नीचे भी ले लेते हैं। चलिए ये मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला सेम ऐसे रखना है, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला सेम यही मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऐसे ही करके मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब डिवाइड करना है नीचे वाले से, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा 8, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर, इससे डिवाइड करना है इसको, कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई ऊपर, इससे करना है इसको 4, इससे करेंगे इसको 3। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 8 जा 40, 40/8 है ना, 42/48, और 4 11 4 जा 44/48, और 3 6 9/48, ठीक है बेटा। चलिए अब करना क्या है इसमें, अब वही देखना है, नीचे बराबर आ गया ना। अगर नीचे आपका बराबर आ जाता है तो आपको करना क्या है, फिर वही, अगर मुझे असेंडिंग में बनाना है, आरोही क्रम में बनाना है इसको, ठीक है ना, असेंडिंग में, तो करना क्या है, पहले सबसे छोटा लेना है। सबसे छोटा कौन सा बेटा आपका
देखिए सबसे छोटा है आपका 9/48, ठीक है। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है इसमें, 40/48, इससे बड़ा कौन सा बनेगा 42, और एंड लास्ट और सबसे बड़ा है आपका 44/48। चलिए बेटा क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, मैंने बताया आपको आप ऐसे भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए अब इसको ना कंप्लीट करते हैं, पहले वाला भी मैंने यहीं पे छोड़ा था, अब इसको पूरा करते हैं यहाँ से। तो हमें करना क्या है, ये पूरा नहीं है बेटा अभी, ये आंसर नहीं है, तो अभी हमने सिर्फ इसको चेंज करके ये बनाया है, हमें वापस क्वेश्चन पे जाना है। कैसे, अब देखिए 9/48 ये किसकी फ्रैक्शन थी क्वेश्चन में, देखो यहाँ से देखो इसकी थी ना, तो ये वाली थी और ये वाली थी, यानी कि 3/16, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 40/48, यहाँ से देखिए 40/48 किसकी है, इस वाले की, और ये वाले किसकी है, इसकी, तो यहाँ पे आएगा 5/6। चलिए इसके बाद 42/48 देखते हैं, ये इस वाले की है, ये यहाँ से आया और ये आया यहाँ से, तो 7/8। इसके बाद आएंगे 44/48, तो 44 वाला कौन सा है बेटा, ये वाला, ये यहाँ से आया और ये आया यहाँ से, तो ये आ गया आपका 11/12, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेम इसी क्वेश्चन को अगर आपको डिसेंडिंग में देगा तो डिसेंडिंग में भी ऐसे ही करना है। तो इस तरह से आपको कोई भी देगा ना डिसेंडिंग असेंडिंग में, चाहे वो आपको मिक्स में दे रखा है तो मिक्स से बनाएंगे इम्प्रॉपर, ठीक है ना, इम्प्रॉपर से फिर ऐसे करके, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका होगा ना असेंडिंग डिसेंडिंग का फ्रैक्शन का, वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।